हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल सीक्वेंसेस के बारे में। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा रियल सीक्वेंसेस पे। तो आइए शुरू करते हैं। सीक्वेंस इन सिंपल वर्ड्स, सीक्वेंस इज सेट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर विच आर कनेक्टेड बाय सम रूल। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें, एकदम सिंपल प्लेन वर्ड्स में, तो सीक्वेंस क्या होता है? एक हमारे पास नंबर्स का सेट होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। रियल सीक्वेंस की अब मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं। रियल सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set of natural numbers n and range is the set of real numbers r. It is denoted as s n from r. यानी कि हमने रियल सीक्वेंस को एक मैपिंग की तरह कंसिडर किया है, एक फंक्शन लिया है जो नेचुरल नंबर्स n से मैप कर रहा है रियल नंबर्स r में। The image of n belongs to n is represented as Sn और Un या फिर An या फिर Xn, हम कोई भी टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसे nth टर्म बोलते हैं। It is called the nth term of a sequence. Sequence can be denoted as Sn और Un और like this. तो आइए इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि हमने हमारे सीक्वेंस Sn को इस तरीके से डिनोट किया और हमने कहा कि लेट इट बी द सेट ऑफ 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बनेगा? 1/1। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होंगे, तो 1/1 1, देन 1/2 2, देन 1/3 3, 1/3, देन 1/4। तो इस तरीके से हमारे पास ये टर्म्स बने। अब हम इसे S1 बोल सकते हैं, इसे S2 बोल सकते हैं, इसे S3 बोल सकते हैं, हम इसे S4 बोल सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरीके से फंक्शन है नेचुरल नंबर्स के सेट पे, जो नेचुरल नंबर को किसी रियल नंबर से मैप कर रहा है। हर एक नेचुरल नंबर को, 1 को इसने 1 से मैप किया, 2 को इसने 1/2 से मैप किया, तो इसीलिए हमने इसे मैपिंग कहा n to r। तो हमारे पास ये जो टर्म्स बने, इसे हम फर्स्ट टर्म, इसे सेकेंड टर्म, इसे थर्ड टर्म, इसी प्रकार जो भी हमारे पास 1/n बनेगा उसे हम nth टर्म बोलते हैं। नाउ रेंज सेट, a set of all distinct elements of a sequence without repetition। तो यानी कि जो भी हमारे पास ये एलिमेंट्स बने, इन सबको जब हम इकट्ठा करेंगे और एक सेट बनाएंगे तो हमारे पास रेंज सेट बनेगा। अब रेंज सेट हमारे पास फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इस केस में 1/n के सीक्वेंस के केस में हमारे पास सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट मिलेंगे, तो हमारे पास रेंज सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन अगर हम कंसिडर करें एक सीक्वेंस Sn इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो इस सीक्वेंस में हम जानते हैं जब हमारे पास n ऑड होगा तो हमें -1 मिलेगा, एंड इवन नंबर्स के लिए हमें +1 मिलेगा। तो यानी कि हमारे पास सीक्वेंस जो है उसका पूरा सेट आएगा, मतलब पूरा सीक्वेंस जो हमारे पास बनेगा, -1 टू द पावर 1 -1, -1 टू द पावर 2 1, एंड -1 टू द पावर 3 -1। इसी प्रकार से ये ऐसे चलता रहेगा। तो हमारे पास रेंज सेट जो इस सीक्वेंस का बना, उसमें हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स आए, -1, 1। तो यहाँ पर हमारे पास रेंज सेट जो है वो फाइनाइट हो गया। बट प्रीवियस केस में हमारे पास जो रेंज सेट था वो इनफाइनाइट था। तो यानी रेंज सेट हमारे पास फाइनाइट भी हो सकता है एंड इनफाइनाइट भी हो सकता है। आइए अब बात करते हैं बाउंड्स ऑफ अ सीक्वेंस। बाउंड्स यानी कि जो उसे बांध रहा है, जो उसका ऊपर एक बाउंड्री है। तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस, जैसा कि हमारे पास सेट में भी होता है बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो, वैसे ही हमारे पास सीक्वेंस में भी होता है। तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस यानी अ सीक्वेंस Sn is called bounded above if there exists a real number k such that Sn is less than equal to k for all n belongs to n। यानी कि सीक्वेंस के सारे टर्म्स Sn हमारे पास उस पर्टिकुलर नंबर k से लेस आ रहे हैं या फिर इक्वल टू आ रहे हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इन 2 एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमारे पास सारे ही टर्म्स 1 से छोटे आएंगे, बिकॉज जब भी n कोई नेचुरल नंबर होगा, वेन एवर n इज ग्रेटर देन 1, तो 1/n लेस देन 1 आएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है। तो यानी कि इस सीक्वेंस के जो बाउंड्स हुए वो हमें सारे नेचुरल नंबर्स मिलेंगे, बिकॉज 1 भी इसका बाउंड होगा। एंड इनफैक्ट नेचुरल नंबर्स क्यों, सारे के सारे रियल नंबर जो कि 1 से बड़े होंगे वो इस सीक्वेंस के बाउंड मिलेंगे। अगर हम 1.1 भी कंसीडर करें तो सारे टर्म्स 1.1 से लेस होंगे, तो हमारे पास इसके खूब सारे बाउंड्स मिलेंगे हमें।
और जैसे हम सेट्स में सुप्रीमम बोलते थे, तो इन बाउंड्स के सेट में हम लोएस्ट जो बाउंड होगा, लोएस्ट अपर बाउंड यानी कि LUB सुप्रीमम डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे पास इस केस में मिलेगा 1। सिमिलरली अगर हम सेकंड केस में भी देखें तो हमारे पास 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Sn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर Sn इज लेस देन इक्वल टू 1, एक ही बात है। तो हमारे पास जो टर्म्स आ रहे हैं वो 1 से लेस आ रहे हैं, तो हमारे पास 1 इंक्लूड करते हुए क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फाइनाइट, ये जो है बाउंड्स हो गए इसके, जो हमारे पास ये गिवन सीक्वेंस है, दोनों ही सीक्वेंस के अपर बाउंड्स हो गए, अपर बाउंड्स। और अगर हम LUB की बात करें यानी लीस्ट अपर बाउंड यानी कि सुप्रीमम ऑफ Sn, तो वो हमें मिल रहा है 1 दोनों ही केसेस में। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। A sequence Sn is called bounded below if there exists a real number k such that Sn is greater than equal to k for all n belongs to natural number। यानी कि हमारे पास जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, लोअर बाउंड यानी कि लोअर साइड से इसे बाउंड कर रहा है। तो लोअर साइड यानी कि जो लेसन नंबर्स की साइड है। तो जब हम लोअर साइड की बात करें तो हमारे पास इस सीक्वेंस के अंदर कोई भी टर्म जो है वो -1 से कभी छोटी नहीं हो सकती। इस सीक्वेंस में हमें सिर्फ 2 ही टर्म्स मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो लोअर बाउंड्स का सेट आएगा वो हमें मिलेगा -इन्फिनाइट टू -1, बिकॉज सभी नंबर -1 से या तो छोटे हैं या फिर उसके इक्वल हैं। उससे और कोई हमें ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, हमें -0.5 या फिर 0 हमारे पास ना अपर बाउंड होगा ना लोअर बाउंड, वो इसके अंदर आएगा। अब सिमिलरली जैसे हमने LUB या फिर सुप्रीमम डिफाइन किया, वैसे ही हम GLB यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर इन्फिमम भी डिफाइन कर सकते हैं इस सेट के लिए। तो हमारे पास इस सेट के लिए जो इन्फिमम आएगा वो आएगा -1, यानी कि जितने भी हमारे लोअर बाउंड्स हैं उनमें से हमारा मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। यहाँ पर हमारे पास -1 मैक्सिमम है, तो हमें GLB मिला -1। सिमिलरली जो हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल था उसके अंदर हमारे पास जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा, अब जब हम n को इन्फाइनाइट करेंगे, जब यहाँ पर n अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट होगा तो हम जानते हैं 1/इन्फाइनाइट जो है वो हमारे 0 मिलेगा। एग्जैक्टली 0 कभी नहीं मिलेगा, बट 0 को अप्रोच करेगा। तो यानी कि इस सीक्वेंस के सभी टर्म्स Sn इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से तो हमेशा ग्रेटर ही रहेंगे, 0 इज लेस देन Sn। तो यानी कि जो हमें लोअर बाउंड्स मिलेंगे हमारे 1/n वाले केस के अंदर, तो हमें मिलेंगे -इन्फाइनाइट टू 0, ये हमें लोअर बाउंड्स मिलेंगे, 0 भी इंक्लूडेड होगा। एंड जो हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलेगा या फिर इन्फिमम मिलेगा वो हमें मिलेगा 0। आप देख सकते हैं जो हमारे पास सुप्रीमम और इन्फिमम है नॉट नेसेसरीली उसी सेट का पार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस सेट के अंदर जो सुप्रीमम 1 है वो तो इस सेट का पार्ट है, बट जो इसका इन्फिमम है 0 वो इस सेट का पार्ट नहीं है। सिमिलरली जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल था -1,1, तो रेंज सेट का पार्ट 1 तो है, सुप्रीमम 1 तो हमें इस रेंज सेट में मिल रहा है, बट जो इन्फिमम है वो इन्फिमम -1 है वो भी इसका मिल रहा है, बट हमारे पास ऊपर वाले एग्जाम्पल में 0 इस सेट का पार्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि 0 एग्जैक्ट वैल्यू कभी सिर्फ अप्रोच करेगा, कभी एग्जैक्ट वैल्यू पर वो पहुंचेगा नहीं। एंड ज़रूरी नहीं हर सीक्वेंस ऊपर से भी बाउंडेड हो और नीचे से भी बाउंडेड हो, बट अगर अ सीक्वेंस इज सेट टू बी बाउंडेड इफ इट इज़ बाउंडेड अबव एज वेल एज बिलो, यानी कि अगर अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, तब हम उसे कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस, वेयर स्मॉल के इज लोअर बाउंड एंड कैपिटल के इज अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस। तो यानी हमारे पास ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, और जो हमारे पास ऊपर वाला एग्जाम्पल था वो भी बाउंडेड हुआ। तो आइए अब देखते हैं कुछ अनबाउंडेड का एग्जाम्पल। अगर हमने Sn को इस तरीके से डिफाइन किया हो, n² n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो हमारे पास सीक्वेंस बनेगा 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जैसे जैसे n अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट होगा तो हमारे पास Sn भी अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट होगा। तो यानी कि
इसका कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो यानी कि इट इज़ नॉट बाउंडेड अबव। लेकिन जो इसका लोअर बाउंड है वो एग्जिस्ट कर रहा है और वो है 1। और हम देख सकते हैं जो इसका इन्फिमम है वो भी 1 ही है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। Sn इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन n कैपिटल टू द पावर n। अब यहाँ पर जब हम 1 रखेंगे तो हम सीक्वेंस को अगर रेंज सेट फाइंड करना चाहें इस सीक्वेंस का, तो हमें मिलेगा जब 1 रखेंगे तो दोनों जगह 1 रखा तो हमारे पास 1 प्लस 1 टू द पावर 1 यानी कि हमें 2 मिला। जब हम 2 रखेंगे तो 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 होल स्क्वायर। एंड जब हमने 3 रखा तो हमें 1 प्लस 1/3 यानी 4/3 होल क्यूब इस तरीके से मिला। तो क्या इसका अपर बाउंड नहीं है? नहीं, इसका अपर बाउंड है। बिकॉज जब हम लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भले ही इंक्रीज हो रहे हैं बट इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। बिकॉज लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट जब हम लगाएंगे Sn के ऊपर तो हमें मिलेगा e। e एक कांस्टेंट है, हम जानते हैं। नाउ क्योंकि हमें e मिल रहा है तो हमारे पास जो इसका अपर बाउंड आएगा वो e आएगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स e से छोटे होंगे। कभी ये e की वैल्यू को अप्रोच तो करेंगे जैसे जैसे n इन्फिनिट जाएगा, बट कभी भी हमें एग्जैक्ट e की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमें मिलेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू Sn इज लेस देन e। तो हमें e मिला सुप्रीमम एंड 2 मिला इन्फिमम। तो यानी कि हमें यहाँ पर लोअर बाउंड्स भी मिल रहे हैं और इन्फिमम भी मिल रहा है, एंड यहाँ पर हमें अपर बाउंड्स भी मिल रहे हैं, सुप्रीमम भी मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ये भी एक बाउंडेड सीक्वेंस है। सो थैंक यू एवरीवन, दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस एंड लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।